पति पत्नी के रिश्ते की वो 5 बातें जिसके बाद वह अपनी शादी बचाना कर देते हैं बंद। हर शादी फिल्मों की तरह रोमांटिक नहीं होती। इसमें प्यार तकरार दोनों शामिल होती हैं। अगर समय रहते इसे संभाला न जाए तो कभी कभार यह रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसी सिचुएशन तब ज्यादा होती है जब रिश्ता पहले से ही नाजुक दौर से गुजर रहा हो। ऐसे में उन संकेतों को समझना बहुत जरूरी है जो ये बताने में आपकी मदद करते हैं कि अब आपको अपनी शादी को बचाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। किसी ने ठीक है कहा है कि शादी का फैसला लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बात चाहे लव मैरिज की हो या फिर अरेंज, हर शादी में एक समय बाद समस्याएं आती ही हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्योंकि इस बंधन में बंधने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ कपल्स जहां मिलकर अपने रिश्ते पर काम करते हैं तो कईयों के बीच चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि उनके ठीक होने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। ऐसा तब ज्यादा होता है जब आप 1-2 मुलाकात के बाद ही शादी करने जैसा फैसला कर लेते हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल पता नहीं लग पाता कि आपका होने वाला साथी कैसा है। यही तो एक बड़ी वजह भी है कि जब उनके बीच दूरियां बढ़ती हैं तो वह उस पर काम करने के बजाय उस रिश्ते को खत्म करने का फैसला कर लेते हैं। वो इस दौरान ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि हमारा रिश्ता केवल हम ही बचा सकते हैं। इसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर सकता है। ऐसे में जब इसके टूटने की बात आती है तो हम अलग अलग लोगों की राय क्यों सुनने में लग जाते हैं। ऐसे में आज हम बता रहे हैं वो बातें जिनकी मदद से आप जान सकते हैं कि आपको कब अपनी शादी को बचाने की कोशिश बंद कर देनी चाहिए। बातचीत बंद हो जाना। अगर आप वाकई में अपनी शादी में नाजुक दौर से गुजर रही हैं तो सबसे पहले देखें कि आप और आपका साथी कितनी देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तो अक्सर यह पहला संकेत होता है कि शादी को अब किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता। चाहे वह आपकी व्यक्तिगत परेशानी हो या रिश्ते की गुणवत्ता के बारे में आप चाहकर भी अपनी चिंताओं को अपने जीवन साथी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। अगर ऐसा है तो आप एक डाइंग मैरिज की फर्स्ट स्टेज में पहुंच चुके हैं। शारीरिक संपर्क न होना। अगर दोनों के बीच में लंबे समय से कोई भी शारीरिक संपर्क नहीं है तो यह आपकी शादी खत्म होने का दूसरा संकेत है। हम में से लगभग सभी इस बात से सहमत आएंगे कि शादीशुदा रिश्ते को हमेशा खुशहाल बनाए रखने के लिए शारीरिक अंतरंगता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये साथी के प्रति अपने प्यार, सहानुभूति, बंधन और समझ को व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप स्पर्श के जरिए अपने पार्टनर को एहसास दिलाते हैं कि आप उसके साथ हैं। स्पर्श की कमी उन प्रमुख संकेतों में से एक है जो बताते हैं कि आपकी शादी टूट चुकी है। बॉडी लैंग्वेज में बदलाव। आप कैसे जान पाएंगे कि एक शादी को नहीं बचाया जा सकता? तो इसका संकेत आपकी बॉडी लैंग्वेज में भी छिपा है। एक हेल्दी रिलेशनशिप में बॉडी लैंग्वेज का रोल बहुत अहम होता है। अगर आपके साथी को देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं आती या एक साथ खड़े होने पर भी आप एक दूसरे को टच नहीं करते हैं तो यह इस बात का संकेत देता है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं। बहस करना बंद कर दें। एक हेल्दी फाइट का रिश्ते में होना बहुत जरूरी माना जाता है। अगर पति पत्नी बात बात पर झगड़ा और बहस करना बंद कर दें तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने रिश्ते को बहुत पहले ही छोड़ दिया है। उनके लिए इस रिश्ते को निभाने का अब कोई मतलब नहीं बचा है। यही नहीं, शादी को बचाए नहीं जा सकने वाले संकेतों में से एक आपके जीवन साथी के लिए सम्मान खोना है। अगर आप दोनों का एक दूसरे के प्रति सम्मान खत्म हो गया तो इसे स्थापित करना बहुत मुश्किल होता है। अफेयर की वजह से शादीशुदा रिश्ते में किसी एक पार्टनर का बेवफा होना सामान्य नहीं है। अगर पति या पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अफेयर चल रहा हो तो इस बात की ओर इशारा करता है कि अब उनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके क्वालिटी टाइम में अब किसी तीसरे का हक है। आपको बता दें कि जब पति पत्नी के रिश्ते में किसी तीसरे की एंट्री हो जाती है तो वहां उन्हें अपनी शादी को बचाने की कोई दिलचस्पी नहीं रहती।